हर भारतवासी अब तक डर डर के जी रहा था। भारतवासियों के कष्टों को देखने और समझने वाला कोई नहीं था। फिर अब क्या हुआ मुनिराज? कई दशकों के बाद नरेंद्र मोदी नामक व्यक्ति का अवतरण हुआ है भारत की पावन भूमि पर। नहीं, मैं नहीं मानता। रुको जरा, सब्र करो। तो तब मुझे लगता है कि शायद परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है और इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है और इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है और प्रेरणा भी वही दे रहा है। समझ रहे हो ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं अब कन्विंस हो चुका हूं, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मैं कन्विंस है, मेरा व्यक्तिगत कन्विक्शन है कि शायद परमात्मा ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने ही मुझे ये हजारों साल की गुलामी से मेरा देश चुन निकला है। ये देख रहे हो कैसे करता है, कैसे करता है, ये देख। वो अब सच्चे अर्थ में समृद्धि की तरफ जाए, जैसा एक कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मेरा देश फिर से एक बार ऐसा बने, शायद ऐसे ही किसी काम के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है, ऐसा मैं मानता हूँ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? शायद परमात्मा की ही कोई इच्छा है, शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है। कुछ भी। एक बार वंस मोर प्लीज। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूं कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है। मालूम है। और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है, शिक्षा भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, ऊर्जा भी देता है, प्रेरणा भी देता है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।